मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए। ये क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम घर वालों को क्या मुंह दिखाते यार? है ये क्या कर रहा है तू? मैं जीना नहीं चाहता। अबे नहीं जीना चाहता मैं। ये क्या बकवास कर रहा है? कितनी आसानी से कहती तूने कि तू जीना नहीं चाहता, फिर ये सोचा तेरे बाद हम सबका क्या होगा? बोल। तू हिम्मत बना मेरे भाई, हम हैं तेरे साथ, हम सब हैं तेरे साथ। और लीजा की गलती की सजा तू अपने आंखों के देगा हमें। तू घर चल मेरे साथ, और इस बात का जिक्र हम किसी से भी नहीं करेंगे। चल। रमा शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन रखो। मैं अभी को समझाऊंगा। अबे 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 तुझे पता है हम सब यहाँ कितने परेशान हो गए थे। मैं तेरे दिल की हालत समझ सकती हूँ मेरे बच्चे। तू जिस दौर से गुजर रहा है, तेरे साथ जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन घर से दूर जाकर तो किसी बात का हल नहीं निकलता ना पगले। अबे बेटा, तुम खुद को अकेले क्यों समझते? हम हैं ना, हम सब हैं तुम्हारे साथ। उदय बेटा, अबे कहाँ चला गया था? कहीं नहीं ताया जी, यूं ही सड़क पर घूम रहा था। इसे आराम की सख्त जरूरत है, प्लीज इसे अपने कमरे में ले जाइए। हाँ बेटा। रमा, मैं अभय को कमरे में लेके जा रहा हूँ। तुम जल्दी से इसके लिए हल्दी वाला दूध ले आना। देखो कितना भीग के आई है, ये तो बीमार हो जाएगा। जी। हाँ बेटा। अब चिंता मत कीजिए, मैं वाहिगुरु से प्रार्थना करूंगी कि वो जल्दी सब कुछ ठीक कर दे। हाँ लाजवंती, इस वक्त मेरे भाई को दुआ की बहुत जरूरत है। अपने वाहिगुरु से मेरी तरफ से भी प्रार्थना कर लेना कि उसे कभी कुछ नहीं होना चाहिए, कभी कुछ नहीं। इतनी जल्दी उठ गए, मुझे भी उठा दिया होता। तुम थकी हुई थी लाजवंती, इसलिए नहीं उठाया। मैं आपके लिए चाय ले आऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी, आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लाजवंती, सोचे बिना रहा भी तो नहीं जाता। हमें अभय को इस दुख से बाहर निकालना ही होगा। उदय, ताई जी, आप अभय ठीक तो है ना? हाँ बेटा, वो ठीक है, आराम कर रहा है। तुम दोनों ने अभय के लिए जो भी किया है, मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। ताई जी, ऐसा कहकर मुझे पराया मत बनाइए। नहीं बेटा, इतना तो अपने भी नहीं करते। अभय जिस मुश्किल से गुजर रहा है, उसमें सिर्फ तेरे जैसा भाई ही उसे संभाल सकता है। मैं बस एक विनती और करना चाहती हूँ कि अगर हो सके तो इन हालातों में उसका साथ मत छोड़ना और कोशिश करना कि वो लीसा को जल्द से जल्द भुला सके। ताई जी, मैं हमेशा अभय के साथ हूं, था और रहूंगा। और मैं ही क्यों,
लाजवंती भी तो है, ये भी उसे संभालने में मेरी मदद कर रही है। हाँ ताई जी, अब आप चुप हो जाइए। अगर आप ही ऐसा करेंगी तो हम अभय जी को कैसे संभालेंगी? खुश रहो बेटा। रणबीर बाबू, आप यहाँ बैठे हुए ऐसे उदास से, क्या बात का है? मैं जानता हूं कि आप मुझे बधाई देने आए हैं कि लीजा इस घर से गई, लेकिन लीजा का इस घर से जाना, उसका वापस ना आना, हमारा उसको माफ ना करना, ये बातें मायने नहीं रखती। सिर्फ ये बात मायने रखती है कि अभय और इस परिवार को जो दुख पहुंचा है, जो सदमा पहुंचा है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती, कभी नहीं। रणबीर बाबू, बात तो आप एकदम सही कह रहे हो साहब, लेकिन अब कल जो हमने सोचा था वो कल की बात थी बनवारी जी, लेकिन आज मुझे अपनी बेटी की बहुत फिक्र है। लीजा ने जो सदमा अभय को दिया है वो सिर्फ अभय महसूस कर सकता है। बस एक बार मेरा बेटा इस सदमे से बाहर आ जाए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा परवली जी। और रही बात उस लीजा की, लीजा इस घर में दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगी, और अगर वो अभय का सहारा लेकर आ भी जाती है तो मैं उसे आने नहीं दूंगा। रणबीर सिंह मर तो मर जाएगा, लेकिन लीजा को इस घर में दोबारा आने नहीं देगा। लीजा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया, तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्रीज, हैव इट। लीजा, प्लीज डोंट डू दिस। आई नो दैट यू आर हर्ट। अगर इतनी तकलीफ है तो तुम अपनी कंट्री वापस क्यों नहीं चली जाती? अभय के बारे में इतना मत सोचो। उसने उस गुनाह के लिए तुम्हें थप्पड़ मारा है जो तुमने किया भी नहीं। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे उसने तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दिया। अगर मैं नहीं होता तो क्या होता लीजा? देखो लीजा, मेरे पास एक आइडिया है। जितना तुम अभय को मिस कर रही हो सकता है शायद अभय भी तुम्हें उतना ही मिस कर रहा होगा, और वो तुमसे मिलने का इंतजार भी कर रहा होगा। मैं उसे फोन करके यहाँ पर बुलाता हूँ, तुम उसे साफ साफ सब कुछ कह दो, और हमारी दोस्ती के लिए मैं उसे यहाँ तक कह दूंगा दैट यू आर लाइक माई सिस्टर। बट लीजा, दिस इज योर लास्ट चांस। अगर इस बार अभय नहीं आया तो तुम्हें ये कंट्री छोड़कर जाना ही होगा। प्रॉमिस करो। मैं तुम्हें इस तरह घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता लीजा। हेलो अभय, देखो मैं अपनी फ्रेंड के लिए एक आखिरी मौके की भीख मांग रहा हूँ। See, if you love her and she loves you, you please come. अभय, एक बार तुम लोग मिलोगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या ओके, थैंक्स अभय, थैंक्स। I'll see you there. या लीजा, he's coming. He's coming, लीजा। सॉरी लीजा, तुम्हारा दिल एक बार फिर से टूटने वाला है। अभय नहीं आएगा। कैसे आएगा जब मैंने उसे फोन ही नहीं किया? मुझे मत दो बेटा,
रणबीर, रमा को समझा पुत्र। अगर कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। दादी ठीक कह रही हैं ताई जी, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। अभय का ख्याल रखने के लिए हम सब हैं ना। उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करना। मेरा बेटा उदय है ना, उसे सबके दुख का ख्याल होता है। उदय पर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि सिर्फ यही है जो अभय के दुख को समझ सकता है और उसका साथ दे सकता है। रणवीर पुत्र, नाश्ते के बाद पुत्र मुझे अस्पताल ले चलना। तुम्हारे बाबूजी को वापस लाना है ना? जी मम्मी जी। ताई जी, मैंने और लाजवंती ने सोचा है कि अभय को कहीं बाहर ले जाते हैं। थोड़ा चेंज हो जाएगा अभय के लिए और उसका ध्यान भी बटेगा। तो तुम चले जाओ ना। लाजवंती क्या करेगी वहां जाकर? अगर उदय और लाजवंती साथ में जाएंगे तो उसमें बुराई क्या है? हमें तो खुश होना चाहिए कि उदय और लाजवंती अभय के बारे में इतना सोचते हैं। ये तो खुशी की बात है। हाँ उदय, तुम उसे जरूर ले जाओ बेटा। इस माहौल से दूर जाएगा, उसका दिल भी बहल जाएगा। घर के बाहर जाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती रमा भाभी। ये तो क्या कह रही है रेखा पुत्र? बाहर जाने से मन तो बहलता है ना। तुम जाओ पुत्र, जाओ। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ रेखा। लीजा घर से गई नहीं कि तुमने उदय और लाजवंती को दूर करने की चालें चलना शुरू कर दी। और तुम ये बोल रही हो कि मेरे होते हुए तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। आप कितनी भी स्मार्टनेस दिखाइए रणबीर भाई साहब, पर यह बात तो तय है कि लीजा के बाद अब इस घर से बाहर जाने की बारी लाजवंती की है। सत श्री अकाल जी। कौन? लाजवंती, मैं अभी निकल रहा हूँ, तुम तैयार रहना, बस इसीलिए फोन किया था। जी मैं अभी तैयार हो जाती हूँ, पर अभय जी। तुम अभय की चिंता मत करो, उसे मैं आकर मना लूंगा, बस तुम तैयार हो जाओ। जी जैसा आप कहें। चल मेरे साथ चल। मैं कहीं नहीं जाना चाहता उदय। कम ऑन अभय, अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। आखिर कब तक ये गुस्सा, ये उदासी? तुझे मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। चल। उदय, मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। मेरा मूड नहीं है। अबे इस तरह घर में रहोगे तो कैसे मूड ठीक होगा? अबे तुम अपने आप को और हम सबको तकलीफ दे रहे हो। ऐसे घुट-घुट कर तो तुम अपने आप को खत्म कर लोगे। अबे घर से बाहर निकलेगा तो मूड भी ठीक हो जाएगा और गुस्सा भी। उदय, मैंने जब कह दिया हम बाहर जा रहे हैं तो जा रहे हैं, बस। That's like my brother. चल। Let's go.
लीजा, तुम परेशान मत हो, अभय आ जाएगा। I know Vicky, he will come. And I hope कि वो तुम्हारा बात पर बिलीव करे। जरूर करेगा। Now you don't worry, just relax. अब मैं कुछ खाना ऑर्डर करूं? No Vicky, मैं अबे का आने का बाजी कुछ खाएगा। I will wait for him. Vicky, it's too late. अबे को तो अब तक आ जाना चाहिए था। लीजा जस्ट रिलैक्स, वो आ जाएगा। अब मैं कुछ ऑर्डर करूं? मुझे बहुत भूख लगी है। ये क्या हो गया? अब तो लीजा और अभय के बीच प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। What happened, Vicky? कुछ नहीं लीजा, कुछ नहीं। विकी, अबे अभी तक नहीं आया। मैं उसको फोन कर लेता है, या फिर तुम फोन कर लो। लीजा, wait for some time. He'll come. लीजा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आज तुम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करके ही जाऊंगा। ओके? सो डोंट वरी। अभय, अच्छा है कि तुम अपनी आंखों से ये सब देख लो। कम ऑन अभय, लुक हियर, लुक हियर।